हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है पार्ट 6 होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग अभी प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हम लोग जानने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके बारे में, क्योंकि हमने जो जितना सारा प्लेलिस्ट बनाया उसका पूरा बेसिक आपको बता दिया। अब आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग में दोस्तों बेसिकली दो प्रकार का ट्रेडिंग है, एक है फ्यूचर का, एक होता है ऑप्शन का। ऑप्शन को फर्दर हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा बेसिक से एडवांस तक कैसे आप कॉल ऑप्शन को बाई और सेल और इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है इसके बारे में हम लोग 1 to 1 आपको बताने वाले हैं विथ लाइव मार्केट। और मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैं कॉल को कब बाई करता हूं और कब मैं पुट को बाई करता हूं, इसी में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। क्योंकि जब आप चीजें लाइव और प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बोर्ड पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या ऑप्शंस क्या है। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए कहाँ पे, बोर्ड पे। तो बोर्ड पे दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑप्शन होता क्या है। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो होता है ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला देखो दोस्तों क्या होता है, पहला है हमारा कॉल ऑप्शन। क्या है, कॉल ऑप्शन। दूसरा होता है दोस्तों पुट ऑप्शन। क्या, पुट ऑप्शन। अब आपको इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसको कब बाई करते हैं, कब सेल करते हैं, कैसे बाई करते हैं, इसकी क्या टाइम पीरियड होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में, कॉल ऑप्शन के बारे में। आइए, ये है क्या हमारा कॉल ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कॉल ऑप्शन बाई करने से पहले आपको कुछ चीजें बेसिक हैं वो आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का जो बेसिक पीरियड होते हैं, टर्म होते हैं, वो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है वो क्या है, एक्सपायरी। एक्सपायरी, जब भी आप कॉल या पुट भी बाई करते हैं तो उसकी एक सर्टेन फिक्स्ड एक्सपायरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और उनको नहीं पता होता है एक्सपायरी क्या होता है। उस दिन वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनका जो पैसा होता है पूरा जीरो हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है, जैसे मैं सोचता हूँ कि आपका बाई कर रहे हैं क्या, कॉल का बाई करते हैं आप। कॉल आप जनरली तब बाई करते हैं जब आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो इन दैट टाइम आप बाई करते हैं क्या, कॉल ऑप्शन। लेकिन आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी कब होती है। अब दोस्तों जिसको एक्सपायरी नहीं पता है मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। जैसे आपने क्या किया, 23,500 का कॉल बाई किया और आपने बोला कि 5 दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी को, नेक्स्ट एक्सपायरी मार्केट जो है जाएगी यहाँ पे 24,000। कहाँ पे जाएगी, 24,000 जाएगी। लेकिन मार्केट 3 से 4 दिन में क्या रहा, पूरा साइड में रहा और मार्केट 24,000 तक नहीं गया। तो आपने जो भी प्रीमियम कॉल को खरीदने में दिया था वो आपको हो जाएगा कहाँ पे, जीरो। क्योंकि आपने मार्केट को बोला था कि मार्केट 23,500 से 24,000 तक जाने वाली है, लेकिन उस टाइम पीरियड तक मार्केट नहीं गई, जिसके कारण आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी क्या होता है। तो ऑप्शंस में एक्सपायरीज होते हैं, जो कि पहला एक्सपायरी हमारा होता है क्या, देखिए पहला हमारा होता है वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी होता है। दूसरा होता है मंथली एक्सपायरी। कौन सी, मंथली एक्सपायरी। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर होते हैं वो करते हैं वीकली एक्सपायरी। ठीक है, एंड देन जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं या फिर स्विंग ट्रेडर होते हैं वो करते हैं मंथली एक्सपायरी। तो आपको कॉल ऑप्शन में बाई करने से पहले एक्सपायरी की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम जो चलते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। अब मैंने आपको पहले नंबर पर बताया कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको
पहले बताया था कि आपने बोला कि जो 23,500 का प्रीमियम है वो यहाँ से मूव करके जाने वाला है 24,000। कहाँ पे? 24,000। कितना पॉइंट का? 500 पॉइंट। आप बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इन केस यदि मार्केट कहाँ से, यहाँ से आपने बाई किया था, मैं मानता हूँ आपने कॉल बाई किया था कितने रुपए का? 100 रुपए का। 100 रुपए का आपने प्रीमियम बाई किया था। कहाँ पे? 23,500 का कॉल, और मार्केट चली गई कहाँ पे? 24,000। अब जो ये आपका 100 वाला प्रीमियम है ये हो जाने वाला है कहाँ पे जानते हैं? ये आपका हो जाएगा कितना पॉइंट मूव किया? 500 पॉइंट मूव किया। तो ये जो 100 वाला प्रीमियम है, ये जो जिसमें आपने 100 रुपये लगाया था, अब ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 550 रुपए का, क्योंकि उतना टाइम जाने में कुछ थीटा डिके होगा या फिर टाइम डिके होगा, तो हम 50 पॉइंट निकाल देते हैं एग्जाम्पल लिए, तो भी हमें कितना मिला? 450। कितना मिला? 450। टोटल गया 500 पॉइंट। तो यही एक सिचुएशन होता है कि जब भी हम कॉल बाई करते हैं, यदि मार्केट हमारे फेवर में चली जाती है तो हमें अल्टीमेटली थोड़े पैसे में 100 रुपए में लगा के हमने 450 रुपए कमाया। ठीक है, तो ये होता है कॉल ऑप्शन के टाइम पे। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग कॉल बाई करते हैं, क्या लॉजिक होता है कॉल बाई करने के लिए, क्योंकि हमारी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी है जो कि मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग नई क्लास ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, तो लोग फ्री में यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये है पहला सिचुएशन, क्या? कॉल ऑप्शन। दोस्तों यहीं पे हम देखते हैं क्या? पुट ऑप्शन को। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा दोस्तों होता है ऑप्शंस में, वो होता है क्या हमारा? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन दोस्तों हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे देखिएगा, हम लोग बोल रहे थे मार्केट वहां 23,500 से जाने वाली है 24,000। वहां बोल रहे थे कि मार्केट वहां यहां से ऊपर जाएगी। कहां पे? कॉल ऑप्शन में। कहां पे? कॉल ऑप्शन में। लेकिन पुट ऑप्शन में इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? उसके जस्ट अपोजिट होता है। वीकली और मंथली एक्सपायरी एकदम सेम रहेगी जैसे इसमें था कॉल ऑप्शन में, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्रीमियम है वो नीचे जाने वाली है। इन द सेंस मार्केट है कितना? 24,000 पे। कितने पे है? 24,000 पे है। यहाँ से गिर के मार्केट जाने वाली है 23,050 पे, 23,500 पे। कितना पॉइंट का? 500 पॉइंट का। यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। तो इन दैट सिनेरियो हम लोग बाई करने वाले हैं क्या? पुट ऑप्शन को। एग्जांपल लिए मैं पुट ऑप्शन बाई कर लिया। किसका बाई कर लिया मैं? पुट ऑप्शन। मुझे मैं कहा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाली है। कहाँ से? यहाँ से। यदि मैंने इसका, चलिए मैं मानता हूं कि 100 रुपए में इसको भी मैंने बाई किया। क्या? प्रीमियम बाई किया, क्योंकि आप जब भी वहां पे बाई करेंगे तो प्रीमियम के तौर पे ही कुछ न कुछ बाई करेंगे। यदि मार्केट आपने कहा और मार्केट यहां से डेफिनेटली क्या हुआ? गिरा भी। कहां तक आया? 23,500 तक आया। इस सिनेरियो में आपने बनाया क्या? पुट बाई करके आपने प्रॉफिट बनाया। पुट बाई करके आपने प्रॉफिट बनाया। तो जो 100 वाला प्रीमियम आपका पुट वाला था, अब आपका वही सेम यहाँ पे भी जैसे वहां पे चला गया था हमारा, ये हो जाएगा कितना? 450। 100 से 450 तक हमारा चला जाएगा, क्योंकि 500 पॉइंट भले गिरा हुआ है लेकिन टोटल आपको नहीं मिलने वाला है। उसमें कुछ परसेंटेज जो जाता है थीटा डिके, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता चला जाता है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। जितना टाइम वो होगा स्पेंड होगा, उतना आपका प्रीमियम देखेंगे तो मेल्ट होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अल्टीमेटली यदि मार्केट आपके फेवर में चलता है तो आपको प्रॉफिट वो देके ही जाता है, चाहे रैपिड मूवमेंट से आए चाहे पोजिशनल मूवमेंट से आए, आपको अल्टीमेटली
500 पॉइंट भी गिरा हुआ है तो आपको 350 400 पॉइंट तो डेफिनेटली देके ही जाएगा। मानता हूँ 100 पॉइंट जो है वो सेलर के हाथ में जाने वाला है। तो देखिए दोनों को मैंने बताया कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और वहां पे पुट ऑप्शन क्या होता है। और पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्या, एक्सपायरी का कंसेप्ट। मैंने एक्सपायरी का कंसेप्ट जो होता है उसको भी आपको बता दिया। एंड देन आपको बताया क्या, ये है क्या, प्रीमियम। प्रीमियम भी जानना जरूरी है कि जब भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप बाई करते हैं तो वहां पे करते हैं क्या, प्रीमियम। मैं भी आपको लाइव में दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं लाइव में। आइए हम लोग लाइव में देखते हैं। देखिए अब आपको दोस्तों हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, मार्केट में। क्योंकि मार्केट में देखने और समझने से आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कॉल ऑप्शन को कब और कैसे बाई और सेल करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए मैं इसको एक बार बड़ा कर लेता हूं। तो ये है हमारा क्या, मेन चार्ट किसका, निफ्टी का, निफ्टी 50 का। अब आइए कैसे मैं कब कॉल बाई करता हूं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता हूं ट्रेड लेने के लिए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, मेन चार्ट पे। तो मेन चार्ट पे हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं कि कब हमें कॉल बाई करना चाहिए और कब हमें पुट बाई करना चाहिए। तो दोस्तों हम जो यूज करते हैं प्राइस एक्शन यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से मार्केट में रह रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो हमारे उनको हम ज्यादातर प्रीफर करते हैं प्राइस एक्शन और हेजिंग बताने के लिए, क्योंकि ये सबसे सेफ स्ट्रेटजी है। यदि आप लोग लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको हेजिंग प्लस प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारे लाइव में है उनको हम पूरा सिखाते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर बताते हैं। आइए देखते हैं जो हम अपना खुद का स्ट्रेटजी यूज करते हैं कॉल या फिर पुट लेने के लिए। देखिए तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया, पहले यहां से मार्कर ले लिया है, क्योंकि मार्कर लेने के बाद ही मैं आपको वहां पे डिटेल में बता सकता हूं कि मैं कब कॉल में एंट्री करता हूं कब पुट में एंट्री करता हूं। ये देखिए ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। क्या है, ट्रेंड लाइन है। क्यों है, क्योंकि जो प्राइस है देखो इसके पास आया, फिर यहां से आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी के पास आया, फिर ऊपर से फिर इसी के पास आया और यहां से फिर ऊपर गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, प्राइस टेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्राइस रीटेस्ट कर रहा है। अब यहां से पुल बैक करके वापस हो फिर से जा सकता है। अब मुझे इस सिनेरियो में, क्योंकि मैंने देखा क्या, प्रीवियस डाटा, देखिए प्रीवियस डाटा देखा कि प्राइस जितने बार भी यहां से आ जा रहा है यहां से रिवर्स हो जा रहा है, जितना बार आ रहा है यहां से रिवर्स हो जा रहा है, जितना बार आ रहा है यहां से रिवर्स हो जा रहा है, जहां से आ रहा है रिवर्स होकर ऊपर चला जा रहा है। तो मुझे इस बार भी लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। क्या बाई करूंगा, कॉल ऑप्शन। लाइव में चीजों को सीखने में ज्यादा समझ में आती है। देखिए यहां से हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि देखो ये जो ट्रेंड लाइन है प्राइस इसी के ऊपर ही ऊपर हमारा जा रहा है। तो इस सिनेरियो में मैं पर्सनल अपनी जो खुद की स्ट्रेटजी है मैं जाऊंगा कॉल साइड में। कहां पे, कॉल साइड में। लेकिन अब इसके अपोजिट जब मुझे क्या हुआ, पुट बाई करना हुआ, क्योंकि मार्केट में हम ट्रेडर को कोई टेंशन नहीं होता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमको यदि हमारे पास स्ट्रेटजी है, हमारे पास नॉलेज है, तो हमें अल्टीमेटली होने वाला है प्रॉफिट। देखिए अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, पुट, कि मैं पुट कब बेचता हूं, क्यों, कब मैं खरीदता हूं। आइए देखिए ये लेवल देखिए आप, ये लेवल आप एक बार देखिएगा, पुट वाला लेवल। देखो प्राइस यहां से ऊपर गई, नीचे आई, यहां से फिर नीचे आई, यहां से फिर नीचे आई और यहां से फिर नीचे आई। तो मैं मार्क करके रखता हूं क्या, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4। जब जब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचती है तब मैं करता हूं सेलिंग। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचा
फिर मैं करूंगा सेलिंग। सेलिंग इन द सेंस पुट बाई करूंगा, वहां पे क्या बाई करूंगा, पुट बाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर बैठा है, जो कि प्राइस को नीचे ढकेल रहा है यहाँ से, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ये लोग यहाँ से, देन यहाँ फिर ऊपर नीचे, तो देखिए 1 2 3 एंड यहाँ से ऊपर गया। इस बार फाइनली देखो ये कैसे नीचे आया है, देखिए यहाँ से यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर नीचे। इसके बाद देखो ये कहाँ तक गया, गिरा, ये यहाँ तक गिर गया, ठीक है। R1 R2 R3 और फाइनली जब R4 में आया तो यहाँ से जो प्राइस है काफी बड़ी मात्रा में क्या हुई, ये देखिए फॉल करने को देखने को मिली। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये देखो जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, किसको, रेजिस्टेंस को, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, प्राइस देखो यहाँ से कैसे कितनी अच्छी से रैली निकाल के मार्केट को ऊपर गई। यदि मैं यहाँ पे होता इस लेवल पे तो मैं यहाँ पे क्या करता, कॉल बाई करता, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था, क्या ये रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक कर दिया। कौन ब्रेक किया, ये जो सपोर्ट लाइन थी, ये जो हमारी सपोर्ट लाइन थी वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जो हमारा सपोर्ट लाइन था इसमें यहाँ पे, यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस काम कर रहा था, रेजिस्टेंस काम कर रहा था, रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मैं उस जगह पे क्या बाई किया, कॉल बाई किया। किसके बेस पे, प्राइस के बेस पे, प्राइस इन द सेंस प्राइस प्लस एक्शन के बेस पे जब मैंने ट्रेड लिया तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो दोस्तों जब भी आप लोग भी ट्रेडिंग करिए, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट, क्या होता है और इसके एक्सपायरी क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, आपको कॉल कब बाई करना चाहिए और आपको पुट कब बाई करना चाहिए। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, सबका अपना अपना सेटअप होता है, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल स्ट्रेटजी थी, जिसे मैं कॉल बाई करता हूं और जिसे मैं पुट बाई करता हूं, मैंने आपको आपके साथ साझा किया उसको। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी हमारा जल्द से जल्द आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।